सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो प्रभु राम वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछते हैं, तो वो उनको स्थान बतलाते हैं कि प्रभु आप वहाँ रहें। और आगे सुनते हैं। जय श्री 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 गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरे जय स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके बसहूँ से सहित दो घाट सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। हे ताजन के स्वामी, सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं। उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाई अभी हित संकट सहाई नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर महुनी मनुनी का। जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण गुण तुम्हार समझे निज दो साजे सब बात तुम्हारे भरोसा राम भगत प्रिय लागे जेहि तेहि उर बसहु सहित वै देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जैसे प्यारे लगते हैं, जिसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम ही रही उर लाई तेहि के हृदय रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही ध्यान हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना कर्म वचन मन आरा उर चेरा राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो वहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जानी न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु बसहु निरंतर तासु मन सोरा उर निज गेहु सियावर राम जय जय राम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए बचन स प्रेम राम मन भाए। और कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहा समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाइए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हारे सब भांति सुपासु शैल सुहावन कानन चारु करके हरि मृग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वो हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिया निज तप बल आनी असुर सरिधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी।
वो गंगा जी की धारा है, वहाँ उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, कहीं जोग जप तप तन कसहि। अचलहु सफल श्रम सब कर, करहूँ राम देहु गौरव गिरिवर हूँ। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। सियावर राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके ही तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। रघुवर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिर धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, यहाँ कहीं यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इससे चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। और नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचले अहेरी, चुकाई न घात मार मुठ फेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता नहीं। अस कई लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलो के रघुबर सुख पावा। रमे राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान तक ही मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात पेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत, रुचिर निकेत। असोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतु राज समेत। सियावर राम